जय माई की। वैदिक कर्मकांड ज्योतिष कार्यशाला के यूट्यूब चैनल में आप सभी नूतन और प्रबुद्ध दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे आषाढ़ी पूर्णिमा, जिसको गुरु पूर्णिमा कहते हैं, जिसको व्यास पूर्णिमा कहते हैं, जिसमें व्यास जी की भी पूजन किया जाता है, जिसमें लोग अपने गुरु जी के यहाँ जाते हैं, उनका पूजन करते हैं, जो दब दक्षिणा आदि हो सप्ताह देते हैं। इस तरह करके इस आषाढ़ी पूर्णिमा का बड़ा ही विशेष महत्व है और इसे व्यास पूजन के रूप में भी माना जाता है। इस बार यह 2020 में 5 जुलाई को रविवार वाले दिन है, क्योंकि चंद्रमा पूर्ण आकृति में आ जाता है, क्योंकि शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा को, जिसको अंजोरे पाक बोलते हैं, उसे पूर्णिमा कहते हैं, और अंधेरे पाक को अमावस्या कहते हैं। तो पूर्णिमा में चंद्रमा अपने पूर्ण आकृति में आ जाता है, जिससे पूजन करने से दान करने का विशेष महत्व है, पूर्ण फल भी मिलता है। और 3 पूर्णिमाओं का विशेष फल है, वैशाख पूर्णिमा, कार्तिक मास पूर्णिमा और माघ मास की पूर्णिमा। के साथ साथ इस पूर्णिमाओं का बड़ा विशेष लाभ है। तो बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भगवान के मुख से इस प्रकार व्रत का विधान सुनकर माता यशोदा बोली, हे कृष्ण जी, पूर्व काल में किसने इस व्रत को किया, उसका व्याख्यान करने की कृपा कीजिए। माता यशोदा के ऐसे वचन सुनकर नंदनंदन बोले, पूर्व काल में वैभव से परिपूर्ण कातिका नाम का एक महानगर था। उस नगर के राजा का नाम चंद्रहास था। इस नगर में धनेश्वर नाम का ब्राह्मण निवास करता था। उसकी परम सुशील पत्नी का नाम रूपवती था। वह दोनों प्राणी उस नगर में अत्यंत प्रेम के साथ जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनका घर धन धान आदि से परिपूर्ण था, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। उन दोनों को केवल एक ही दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वो दोनों सदैव उदास रहते थे। एक समय की बात है कि उस नगरी में एक महान तपस्वी साधु आया। उस साधु का नित्य नियम था कि वह प्रातः भिक्षा के लिए निकलता था और धनेश्वर के पास पड़ोसियों के भवन से भिक्षा मांगता था और वापस चला जाता था। किंतु धनेश्वर के घर से उसने कभी भी भिक्षा नहीं ली थी। योगी का यह कार्य नित्य कर्म जब धनेश्वर को ज्ञात हुआ तो वह अपने को भाग्यहीन जानकर अत्यंत दुखी हुआ और एक दिवस अति क्षुब्ध होकर धनेश्वर साधु की कुटिया पर जा पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला, हे महाराज, आप मेरे पास पड़ोस के घरों में नित्य भिक्षा लेते हैं, किंतु मेरी भिक्षा स्वीकार नहीं करते हैं। हे महात्मन, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है जिसके कारण आप मेरे घर का भिक्षा नहीं लेते? तब साधु बोला, निसंतान व्यक्ति का अन्न पावन नहीं होता, उसके ग्रहण करने से पातक लगता है, इस कारण मैं तुम्हारे घर से भिक्षा नहीं लेता हूँ। साधु के ऐसे वचन सुनकर धनेश्वर की आंखों से आंसू बहने लगे और वह रोता हुआ साधु के चरणों में लेट गया और बोला, हे महाराज, आप सर्वज्ञ हैं, तीनों काल, भूत, भविष्य, वर्तमान के ज्ञाता हैं। आप मुझे कोई ऐसा सुगम उपाय बताने की कृपा कीजिए जिसके द्वारा मेरा भाग्योदय हो और मैं इस दुख से छुटकारा पा जाऊं, अर्थात मुझे भी पुत्र लाभ होवे। धनेश्वर के ऐसे आर्त वचन सुनकर थोड़ी देर विचार मग्न रहने के बाद योगी बोला, हे ब्राह्मण, तुम महामाया चंडी देवी की उपासना करो, उनकी कृपा से तुमको अवश्य ही पुत्र लाभ होगा। योगी का ऐसा आदेश पाकर धनेश्वर ने अपने घर जाकर सारा हाल अपनी पत्नी को सुनाया और उससे परामर्श कर स्वयं घर त्याग तपस्या के लिए वन को चला गया और निराहार रहते हुए श्रद्धापूर्वक चंडी की उपासना करने लगा। इस प्रकार निराहार तपस्या करते हुए जब 20 दिन व्यतीत हो गए, तब 21वें दिन रात्रि के समय स्वप्न में चंडी देवी उसे दर्शन देकर बोली, धनेश्वर, तेरे एक पुत्र होगा, परंतु वह 16वें साल के काल कलवित होगा। तब धनेश्वर हाथ जोड़कर बोला, हे जगत जननी, आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताने की कृपा कीजिए जिससे वह पूर्ण आयु प्राप्त कर सके, समय में मृत्यु को ना प्राप्त हो। तब चंडी देवी बोली, तुम दोनों पति
पत्नी, यदि 32 पूर्णिमासी का व्रत श्रद्धा सहित करो तो तुम्हारा पुत्र चिरायु हो सकता है। तब धनेश्वर बोला, हे माता, इसकी विधि क्या है? तब देवी बोली, संपूर्ण दिवस संध्याहार करने के बाद संध्या को एक आटे का दीपक बना स्वच्छ रुई की बत्ती एवं घृत के संयोग से प्रज्वलित कर विधिपूर्वक शिवा सहित शिव का पूजन करना। इस प्रकार पूर्णिमासी का व्रत करने से पुत्र चिरायु हो जाएगा। अब तुम्हें पुत्र होने का उपाय बताती हूँ। प्रातःकाल तुमको सामने वाले आम के वृक्ष में एक सुंदर फल लगा दिखाई देगा। पेड़ पर चढ़कर तुम उसे तोड़ लाना और जिस दिन तुम्हारी पत्नी ऋतुकाल के पश्चात स्वच्छ होवे उसे खिला देना। इससे तुम्हारी कामना पूर्ण होगी। इतना कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। प्रातः देवी के कहे अनुसार सामने ही आम के पेड़ पर सुंदर फल को लगा देख धनेश्वर पेड़ पर चढ़ गया और सावधानी से फल तोड़कर नीचे उतार आया। फिर प्रसन्नता के साथ अपने घर जाकर सारा हाल अपनी पत्नी को सुनाया। दैव योग से उसकी पत्नी उसी दिन ऋतु स्नान के बाद स्वच्छ हुई थी। उसने शंकर जी का बार बार स्मरण करके वह फल खाया और देवी की परम कृपा से गर्भवती हो गई। 9 मास पश्चात 10वां मास प्रारंभ होते ही उसके एक चंद्रकांति के समान सुंदर एवं स्वच्छ पुत्र उत्पन्न हुआ। देवी की कृपा होने के कारण दोनों पति पत्नी ने उसका नाम देवदास रखा और प्रेम से उसका पालन पोषण करने लगे। अब वह बालक चंद्रकला के समान बड़ा होने लगा। देवी की कृपा से वह बालक पढ़ने लिखने आदि में अति निपुण था। जब वह 7 वर्ष का हुआ तो धनेश्वर ने अपनी पत्नी को पूर्णमासी व्रत का स्मरण दिलाया और दोनों पति पत्नी नियम पूर्वक पूर्णमासी का व्रत करने लगे। इस प्रकार धीरे धीरे 15 वर्ष व्यतीत हो गए और देवदास ने 16वें वर्ष में पैर रखा। तब धनेश्वर अपनी पत्नी से बोला, देवी के कथानुसार देवदास 16 साल का होते ही काल कलवित हो जाएगा, मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, किंतु यह हम अपनी आंखों से कैसे देख सकेंगे? मेरा हृदय तो अभी से विदीर्ण हो रहा है। तब पत्नी ने परामर्श दिया कि मेरी राय से देवदास को उसके मामा के साथ शिव नगरी काशी भेज दिया जाए। वहीं रहकर विद्याध्ययन भी करेगा और जिन भगवान शंकर की कृपा से हमें यह प्राप्त हुआ है वहीं इसे पूर्णाई प्रदान करेंगे। इस प्रकार आपस में विचार करके देवदास के मामा को बुला दोनों को काशी के लिए रवाना किया और दोनों पति पत्नी उसकी कुशलता की कामना हेतु पूर्णिमा का व्रत करते हुए दिन व्यतीत करने लगे। देवदास अपने मामा के साथ काशी पाठशाला पर चला गया और कई दिन बाद एक नगर में जा पहुंचा। जब तक शाम हो गई थी, अतः दोनों मामा भांजे ने एक धर्मशाला में जा ठहरे। उसी धर्मशाला में एक बारात आकर ठहरी। देवी की प्रेरणा से जब भावर का समय आया तब कुछ देर पूर्व ही दूल्हे पर पक्षाघात का ऐसा प्रबल आक्रमण हुआ कि दूल्हे के पिता आदि संबंधी अत्यंत विकल हो गए। तब किसी ने परामर्श दिया कि इसी धर्मशाला के अमुक कमरे में वर के अनुरूप एक युवक ठहरा है, उसी किसी प्रकार का प्रकाश संतुष्ट कर उसी के साथ भावरे डलवा दिया जाए और अन्य जो भी कार्य होंगे वह वर के साथ हो जाएंगे। सबकी सम्मत से लड़के के पिता ने देवदास के मामा के पास जाकर निवेदन किया कि अपने भांजे को कुछ देर के लिए मुझे प्रदान करें, जिससे मेरे पुत्र का विवाह कार्य संपन्न हो सके। तब उसके मामा ने कहा कि कन्यादान के समय मधुपर्क के अतिरिक्त जो कुछ भी मिलेगा वह मैं ले लूँगा। यदि आपको यह बात स्वीकार हो तो मेरा भांजा आपके कार्य हेतु प्रस्तुत है। वर के पिता ने उसका यह प्रस्ताव तुरंत ही स्वीकार कर लिया। देवदास दूल्हा बना लिया और उसी के साथ विवाह कार्य संपन्न हो गया। उसे कन्या के साथ भोजन के लिए एकांत भवन में भेज दिया, किंतु देवदास हमारे संकोच के भोजन न कर सका और मन में विचार करने लगा कि यह दूसरी स्त्री और उसके साथ भोजन करने से
इसका धर्म नष्ट हो जाएगा। इस सोच के मारे उसकी आंखों से आंसू छलक उठे। कन्या के पूछने पर देवदास ने सारी बात उसको बता दी। यह सुनकर वह कन्या बोली, मैंने देव, द्विज, अग्नि एवं अनेक संबंधियों के समक्ष आपको पति के रूप में स्वीकार किया है। अब मैं किसी दूसरे को अपना पति नहीं बना सकती हूँ। तब देवदास बोला कि आपके इस निश्चय से आपका अनिष्ट होगा, क्योंकि मेरी आयु का केवल 1 वर्ष शेष रह गया है। अतः इस विचार को अपने हृदय से निकाल दीजिए। तब कन्या बोली, हे स्वामी, आप मेरी चिंता न कीजिए। यदि मैं धर्म पथ पर अडिग हूँ तो ईश्वर मेरा कल्याण करेगा। आप इसकी चिंता त्याग कर प्रेम से भोजन करो। तब देवदास ने उसके साथ भोजन कर शयन किया और प्रातः ब्रह्मवेला में ही सैया त्याग कर पत्नी को जगाया और उससे दुपट्टा प्रेम पूर्वक प्रदान करके बोला, हे भगनी, हे भागनी, अब मैं तुमसे विदा होकर जनवासे में जा रहा हूँ। यदि परमात्मा की कृपा से जीवित रह गया तो अवश्य मिलूंगा। वैसे मेरी मृत्यु व जीवन जानने के लिए तुम अपने भवन में उत्तम सुगंध वाली नवपल्लिका का पेड़ लगाना और उससे नित्य प्रति अपने हाथों से सींचना। जब तक वह पेड़ हरा भरा व फूलता फलता रहे तो मुझे जीवित समझना। कदाचित वह पेड़ मुरझाकर सूख जाए तो जान लेना कि मैं संसार में नहीं रहा। अतः संतोष के साथ मर्यादा का पालन करना। इतना कह पत्नी से विदा होकर देवदास अपने मामा के पास जा पहुंचा और दोनों मामा भांजे ने उसी समय काशी यात्रा पर चल पड़े और कुछ काल बाद काशी में जा पहुंचे। इधर सवेरा होते ही बारात की विदा की तैयारी होने लगी। समस्त बारातियों व वर के साथ वर का पिता मंडप में जा पहुंचा। तब उस कन्या ने वर को देखकर अपने पिता को अपने पास बुलाया और बोली कि आपने जिस वर के साथ मेरा विवाह किया हुआ यह नहीं है, अतः यह मेरा पति नहीं है, मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी। तब तो सभी बाराती बिगड़ कर बोले, तुम्हारी शादी इसी वर के साथ हुई थी, अतः तुमको चलना पड़ेगा। तब कन्या बोली, मैंने कन्यादान के समय कुछ आभूषण वर को दिए थे, वह दिखाइए। तब मैंने क्या क्या गुप्त बातें इसे बताई थी, वह सुना दे। यदि सत्य होगा तो मैं जान लूंगी। कन्या के ऐसे वचन सुनकर पक्षाघात से पीड़ित वह वर लज्जित हो गया और समस्त बारातियों के साथ वापस चला गया। काशी जी में निवास करते हुए 1 वर्ष होने को आया तो एक दिन काला सर्प उसे डसने की कामना से उसके कमरे में आया। देवदास उस समय सो रहा था, अतः उस सर्प का आगमन न जान सका और उस सर्प के प्रभाव से देवदास के आसपास की सारी धरती काली पड़ गई। परंतु उस विष का प्रभाव देवदास पर न हुआ, क्योंकि उसकी माता 32 पूर्णिमाओं का अपना संकल्प पूरा कर चुकी थी। अतः देवदास के प्राण न निकले और वह जीवित रहा। सांप के निष्क्रिय होने का समाचार जब यमराज को ज्ञात हुआ तो वह अपने वाहन पर सवार हो देवदास के प्राण लेने को चले। रात्रि का समय था। काशी में काशीपति के गण चारों ओर घूम घूम कर पहरा दे रहे थे। अचानक उनकी दृष्टि यमराज पर पड़ी तो वह उनके आगमन का कारण जानने की उत्सुकता को न दबा सके और यमराज के पीछे चल दिए। अपने प्रयासों से उनके आने का अभिप्राय ज्ञात कर लिया और यह समाचार देने के लिए वह देवाधिपति शंकर के पास पहुंचे और विस्तार से सारा हाल भवानी शंकर को सुनाया। त्रिकालदर्शी शिव जी ने अपनी यौगिक शक्ति से उसकी माता द्वारा व्रतों का संकल्प यमराज के आगमन का सारा हाल गिरिजा को यह सुनाया। यह सुनकर गिरिजा मातृ व्यथा से व्यथित हो शिव जी से बोली, हे स्वामी, मेरी विनय है कि आप उस अबोध देवदास को अभय दान दीजिए, क्योंकि वह आपकी शरणागत है और उसकी माता ने भी आपकी पूजा करते हुए 32 पूर्णिमाओं का व्रत किया है, इसलिए उस पर कृपा करें। देवदास को जीवन दान दीजिए। भक्त वत्सल भगवान शिव गौरा के ऐसे वचन सुनकर हर्षित हो देवदास के स्थान पर गए जहां वह प्राणहीन निश्चल पड़ा था। उसके मुंह में एक अमृत बूंद डालकर अंतर ध्यान हो गए और देवदास सोए हुए व्यक्ति के समान उठ बैठा और अपने मामा से कहा कि 16वां साल भगवान की कृपा से पूरा हो गया है, इसलिए अब घर चलना चाहिए। यह विचार करके घर के लिए
चल दिए। इधर उसकी पत्नी उसके आदेश के अनुसार नवपल्लिका का पेड़ लगा नित्य पावन जल से सींचती हुई अपने पति के ध्यान में मग्न रहती थी। जब यमराज ने देवदास के प्राण निकाले तब नवपल्लिका के मुरझाए हुए पुष्पों को देखकर वह अति व्यथित हो गई। कुछ काल बाद ही जब देवदास को शिवजी ने जीवित कर दिया तो नवपल्लिका के पुष्प पुनः सुरक्षित एवं पूर्व प्रभाव युक्त हो गए। यह देख वह आनंदातिरेक में अपने पिता के पास जाकर बोली, हे पिताजी, मेरे प्राणनाथ जीवित हैं, आप मेरी विनती पर ध्यान दीजिए और उनका पता लगाने का प्रयत्न कीजिए। अभी बाप बेटी में यह बात हो रही थी कि बाहर से समाचार मिला कि आपके दामाद देवदास आपके द्वार पर आ गए हैं। तब दोनों बाप बेटी परम प्रसन्न हो शिव जी का गुणगान करने लगे और अपने संबंधियों को एकत्र कर सबके समक्ष उसकी परीक्षा करके और परीक्षा में भली भांति जब विश्वास हो गया कि वही यह लड़का है जिसके साथ विवाह हुआ था, तब बड़ा आनंद मनाया और 1 सप्ताह तक उसकी मेहमानदारी करने के बाद दामाद को दहेज आदि के साथ कन्या सहित विदा किया। देवदास पत्नी तथा मामा के साथ अपने गांव जा पहुँचे। घर में पहुंचकर पत्नी सहित माँ बाप के चरणों में शीश नवाया। माँ बाप परम प्रफुल्लित हुए और दोनों को अनेक आशीर्वाद देकर गले से लगा लिया। धनेश्वर ने अपने पुत्र के मृत्यु भय से मुक्त हो जाने पर बड़ा भारी उत्सव किया और ब्राह्मणों को अति प्रसन्न होकर दान देकर संतुष्ट किया। यशोदा नंदन श्री कृष्ण बोले, हे माता जी, जो स्त्रियां श्रद्धा भक्ति से इस व्रत को करती हैं वह वैधव्य की विषम व्याधि से मुक्त हो, अटल सौभाग्यवती हो, सकल सुखों की अधिकारिणी होती हैं। मेरे इन वचनों में लेस मात्र भी संशय नहीं है। व्रत करने वाला चाहे स्त्री हो या पुरुष भगवान शंकर की कृपा से संसार के सकल आनंद भोकर अंत में आवागमन रहित होकर श्रीलोक को प्राप्त होता है। बोलो शंकर भगवान की जय। इस प्रकार यह पूर्णमासी व्रत कथा संपूर्ण हुई। आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें नोटिफिकेशन आने के लिए। इसी तरह धार्मिक व्रत, ज्योतिष और पूजन पाठ से हम जानकारी देते रहते हैं। वीडियो देखने और सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।